मौलाना फजलुर रहमान की अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत। कहते हैं अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन अदमे इस्तेहकाम ऑपरेशन साबित होगा। यह पाकिस्तान को मजीद कमजोर करेगा। मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती खत्म करना होगी। फैसले किसी और ने किए और जिम्मेदारी हम पर डाल दी गई। जहां इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा, फैसले वर्दी वाला करेगा। क्या हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि हम जर्नैलों की गुलामी करेंगे? बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ जिम्मेदारी कबूल करेंगे, मगर वो वजीर आजम नहीं है। बस वो कुर्सी पर बैठे हैं और उसी पर खुश रहें। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। जरदारी शहबाज जैसा इत्तेहाद नहीं बनना, आइन के साथ खड़े होना है। एक तबका समझे कि वो हाकिम और बाकी सबको गुलाम है, तो ये रस्म हमारे कबीले की नहीं। हम मुल्क में एक छत के नीचे रहना चाहते हैं, छत तोड़ना नहीं चाहते। वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान से लाइल्मी का इजहार। कहा कि एपेक्स कमेटी में एक नाम आया अज़्म पाकिस्तान, उनके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। एपेक्स कमेटी के इजलास में एक पॉलिसी बताई गई। पॉलिसी थी कि अमन व अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। बानी PTI वज़ीर आज़म बने तो मुल्क में दहशतगर्दी में कमी आई। हमने सूबे में CTD को बेहतर किया है। सूबों, पार्लियामान और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मगर अफगानिस्तान नहीं गए। आज भी अफगानिस्तान से बात ना करके मजीद नुकसान हो रहा है। ऑपरेशन पंजाब से शुरू होना चाहिए, ANP का मुतालबा। मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं KP में फौजी ऑपरेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अब ये कारोबार नहीं चलेगा। ऑपरेशन का फैसला यकतरफा हुआ। लोगों को मुज़ाकरात और ऑपरेशन पर यकीन नहीं है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ANP के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी को बात पहुँचाएंगे। ऑपरेशन शुरू होने से पहले सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई। ऑपोजिशन शोर मचा रही है। वज़ीर आला KP अमन व अमान पर इजलास बुलाएं, हम साथ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ ऑपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। पख्तूनों का कत्ल नामंजूर के नारे लगा दिए। सवात वाक़े पर ऐवान बाला में मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। PTI अरकान का दस्तखत करने से इनकार। शिबली फराज ने कहा करारदाद हमसे पहले शेयर नहीं की गई। एमल वली खान ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हुआ? किसने 102 दहशतगर्दों को रिहा किया? वो असल दहशतगर्द है। लगता है फिर बलोचों पख्तूनों के खून से इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ है मगर ड्रामेबाजी नहीं मानेंगे। सेनेटर फैसल वादा का कहना है कि ऑपरेशन पर हम सबको लब्बैक कहना होगा। ऑपरेशन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। टंके के चोट पर बजट पास होगा, निजकारी भी होगी। 18% सेल्स टैक्स पूरे मुल्क पर लागू होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं? आइन कहता है मखसूस नशस्तें आज़ाद अरकान को नहीं, सियासी जमातों को ही मिलेगी। अगर आज़ाद अरकान की तादाद 90% भी हो तो भी 10% अरकान वाली जमातों को मखसूस नशस्तें मिलेंगी। अदालत ये देखने नहीं बैठी कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के साथ कितनी ज्यादती की। अदालत ने देखना है कि आइन क्या कह रहा है। वक्त आ गया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के मखसूस नशस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक आइन वाज़ेह है। आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। अच्छा होता कि आप इंतखाबात के बाद PTI को ज्वाइन करते। दूसरी जमात में शामिल होकर PTI ने खुदकुशी क्यों की? आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए? आप कह सकते थे कि PTI में शामिल हो रहे हैं, कहानी खत्म हो जाती। आप JUI में भी शामिल हो सकते थे। किसकी राय थी कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो? किसी ने गलत एडवाइस दी है तो ये मशवरा देने वाले पर केस करें। वो वक्त भी याद रखें जब इंतखाबात की तारीख हमने दी थी। इलेक्शन रुकवाने की कोशिश PTI ने की। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। जो कुछ 2018 में हुआ वही अब भी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा पूरा मामला कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब PTI से निशान ले लिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा गया। आवाम के हक पर डाका डाला गया।
फातिमा जनाह ने इंतखाबात में हिस्सा लिया तो तब भी अवाम से हक छीना गया। क्या अवाम को इंतखाबात के सिस्टम पर भरोसा है? क्यों सच नहीं बोल सकते? क्या आप अपने वोटर्स का हक दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, सियासी जमात को मिसलीड किया गया तो क्यों ना क्राइसिस को ठीक किया जाए। एक सियासी जमात के लिए एक ही इंतखाबी निशान पर इंतखाबात लड़ना शर्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम किया। इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात खत्म तो नहीं हो जाती। सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतजाम हो जाता तो फिर भी मामला हल होता, मगर वो भी नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जनरल इलेक्शन से पहले जमा करानी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तक तो ऐसा ही होता रहा है कि फहरिस्त पहले जमा करानी है। फैसल सदीकी की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने की मुखालिफत, कहा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। जस्टिस याहिया ने रिमार्क्स दिए, अवामी मंशा की बात करें तो लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया। क्या वोटर्स को पता था कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे? जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आइन खवातीन और गैर मुस्लिम को मेंबर नहीं बनाता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस इरफान सादत खान ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो सियासी जमात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, तवक्को है कि हमें 78 सीटें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वक्त से इंसाफ ना मिलना भी ना इंसाफी है। हमने अपनी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को दे दी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान लिया था। अदालती फैसले के बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसकी जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ये मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम वकील को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हर समात में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम वकील से मुकालमा करते हुए कहा, बताएं आपने दरखास्त क्यों दायर की, जज पर इल्जाम क्यों लगाया? जुबानी कलामी नहीं, ऑर्डर से बताएंगे कि कौन सा गलत फैसला जारी हुआ। प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया हो तो इसको चैलेंज करते हुए तासुब पसंदी का इल्जाम लगा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए, आपने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके मुकदमात मुंतकिल कर दिए। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, इसीलिए कह रहा हूं कि पार्लियामेंट को बंद कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का अज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स का इजलास। मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे का अज़्म है। सरहदी नक्लो हमल के बायस पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। पोलियो के खात्मे के लिए हमें फौरी अमल करना होगा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में पोलियो के खात्मे के लिए माली मुआवनत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पोलियो खात्मे, बुनियादी सेहत, बच्चों की बेहतर नशोनुमा में गेट्स फाउंडेशन की खिदमात काबिल सताइश हैं। अपने बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए मुल्क को पोलियो से पाक करना है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बुरोए कार लाएगी। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की लंदन में कोई मुलाकात नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की, इसे मुस्तरद करता हूँ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मोहम्मद जुबैर के बयानात की तरदीद। कहा, दोनों की मुलाकात हुई तो इमिग्रेशन में रिकॉर्ड तो होगा। कहा गया कि हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाया गया और साबिक आर्मी चीफ मुलव्विस रहे। ऐसी कोई मुलाकात तो क्या बातचीत तक नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर की बात पर जुडिशल कमीशन बनाने से पहले हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए। पंजाब का पहला इनकलाबी एजुकेशन प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सूबे में पहला पब्लिक सेक्टर मॉनिटेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूल्स के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में बहाली का हदफ मुकर्रर।
सरकारी स्कूल्स में हफ्तावार और माहाना मुकाबले शुरू करने का हुक्म। राजनपुर लिया भक्कर में सीएम पंजाब स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का अगस्त से आगाज होगा। वजीर आला ने ग्रीन स्कूल प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा, सजा और जजा के अमल के बगैर सिस्टम में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। एजुकेशन के लिए फंड्स की कमी नहीं आने दी जाएगी। उधर वजीर आला पंजाब का घर घर सहूलियात पहुँचाने का अज़म। मरियम की दस्तक प्रोजेक्ट के तहत 65 सर्विसेज फराहम करने का हुक्म। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियाती, एक्साइज समेत तमाम सहूलियात दस्तक के जरिए मुयस्सर होंगी। जल्द सियासत में फाल किरदार अदा करूंगा, नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में ऐलान। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का तंजीम साजी का फैसला। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में राना सनाउल्लाह की नवाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग थी। पार्टी रहनुमाओं और अहदेदारों की कारकर्दगी से मुतल्लिक भी आगाह किया। नवाज शरीफ ने पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा भी दिया। राना सनाउल्लाह को तंजीम साजी से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी जारी की। ख्वाजा साद रफीक भी नवाज शरीफ से मिले, पार्टी के उमूर पर मुशावरत भी की। पंजाब असम्बली में तौहीन मजहब से मुतालिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सवात वाक़े की मजम्मत। करारदाद में कहा गया, वफाकी और सूबाई हुकूमतें शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएं। तौहीन मजहब के वाक़यात में मुलव्वस अफराद की निशानदही की जाए। हुकूमती रुकन एजाज मसीह और दीगर अरकान ने तौहीन मजहब के वाक़यात पर करारदाद ऐवान में पेश की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पे दर पे तौहीन मजहब जैसे वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। राना आफ्ताब का हत्क इज़्ज़त बिल पर कायम मुकाम गवर्नर के दस्तखत पर एतराज़। स्पीकर ने रूलिंग दे दी। करार दिया कि आईन व कानून बतौर कायम मुकाम गवर्नर बिल पर दस्तखत करने से मना नहीं करता। आइन के तहत गवर्नर के तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करना होते हैं। हत्क इज़्ज़त बिल पर राना आफ्ताब का नुक्ता एतराज़ सिर्फ इखलाकी तौर पर था, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकरीरी। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अकील अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में तयनाती की गई। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान को कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। कल अपने ओहदे का हल्फ भी लेंगे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सुप्रीम कोर्ट में तकरीरी के बाद ओहदा खाली हुआ था। क़याम अमन के लिए सदर ममलिकत मुतहर्रिक आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत सखर में इजलास। सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा। सदर ममलिकत ने कहा कि रियासत के सामने हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। घिनौने जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। छोटे जराइम में मुलव्वस अफराद की बहाली करके मुल्क का जिम्मेदार और कारामद शहरी बनाना चाहिए। सदर ज़रदारी का कच्चे के इलाके के लोगों की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई की दौड़। भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धुआंधार बैटिंग। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 8 छक्कों 7 चौकों की मदद से 92 रन बनाए। विराट कोहली 0 पर चलते बने। ऋषभ पंत 15 रन बनाकर चल दिए। सूर्या कुमार यादव ने 31 रन बनाए। भारतीय टीम मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। ऑस्ट्रेलिया को जीत के साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के भी नताइज का इंतजार होगा। बांग्लादेश के खिलाफ अफगान टीम की जीत की सूरत में क्वालिफाई करने वाली दोनों टीमों का फैसला नेट रन रेट पर होगा। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर नो कॉम्प्रोमाइज। कौमी टीम में शामिल होना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कोचिंग का मेयार बेहतर करने का फैसला। कोचेस की ट्रेनिंग के लिए मास्टर कोच को तैनात किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर भी नजरसानी की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी की अच्छे खिलाड़ियों की प्रोफेशनल अंदाज में ग्रूमिंग की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरिट और फिटनेस पर बिल्कुल समझौता नहीं होगा। परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। बेहतरीन कोचेस नए टैलेंट की ट्रेनिंग करके सलाहियतों में निखार लाएं। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर सतह पर प्रमोट किया जाए। क्लब से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाए।